हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, जैसे कि अब सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और गर्मी ने अपना पहला कदम रख दिया है। हमारे गार्डन के जो भी परमानेंट प्लांट हैं वो अब डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं और वो अब अपने अपने ग्रोथ पकड़ना शुरू कर दिए हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी एक ऐसे फ्रूट प्लांट के बारे में जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैं गुआवा प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। जब पिछले साल मेरे गार्डन में ढेर सारे गुआवा फले थे और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो अब टाइम आ चुका है क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और अपने गुआवा प्लांट को हमें किस तरह से फर्टिलाइज़र देना है, आज की वीडियो में मैं वही सब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने प्लांट को हम किस तरह से रेडी करें ताकि 2-4 महीने के बाद हमारे प्लांट पर ढेर सारे फल हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के दौरान मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मेरा गुआवा प्लांट जिसकी मैंने कटिंग वगैरह सब कुछ पहले कर दी थी। अगर आप लोगों ने नहीं की है तो अभी सबसे पहला काम है अपने गुआवा के प्लांट को जो कि पुराना है उसकी कटिंग कर दीजिए। और अगर पुराना नहीं है, नया लगाया है तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो मेरा ये प्लांट 2-3 साल का पुराना हो चुका है, इसलिए मैं इसको अब फर्टिलाइज करूँगी जिससे कि इसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे फल आएँ। तो सबसे पहले तो कटिंग कर देना है। कटिंग मैंने 1 महीने पहले ही कर दी थी, बस इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। आप देख सकते हैं इसमें अब नया नया सा फुटाव हो गया है। ये जो सारे पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे पत्ते नए नए से ही निकल के आए हैं। और अब देखिए इसमें मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए छोटे छोटे से इसमें फूल भी आना शुरू हो गए हैं। तो अगर हम जो है इसमें फर्टिलाइज़र दे देंगे और इससे क्या होगा कि हमारा प्लांट जो है ज़्यादा उसको ताकत मिलेगी और जो फूल हैं वो फूल जल्दी से गिरेंगे नहीं, वो फल में ज़रूर बनेंगे। तो अगर हम इस टाइम पे इसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो इसको ताकत मिल जाएगी और फिर ये और भी अच्छे और ढेर सारे एक ब्रांच में 2 की जगह 4, 5, 6 इस तरह से फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे भारी क्वांटिटी में। तो एक टाइम होता है, हमें उस टाइम पे ही अपने प्लांट को खाद वगैरह देना होता है जिससे कि हमें परिणाम अच्छा मिलता है। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कमेंट में कि हमारे प्लांट पर फल नहीं बन रहे हैं। तो एक टाइम चुनिए और उसी टाइम पर अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र कीजिए। अब जैसे कि ग्रोथ का पीरियड है, इस टाइम पे हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि अच्छी ग्रोथ के साथ साथ पत्ते के साथ साथ उसमें फल भी आना शुरू हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपने प्लांट को क्या क्या देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ वही सब शेयर कर रही हूँ। अमरूद प्लांट को फर्टिलाइज़र देने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंगूर के प्लांट और अंजीर के प्लांट को मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, उसका मुझे कितना अच्छा परिणाम मिला है। चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे अंजीर के प्लांट और अंगूर के प्लांट पर फर्टिलाइज़र देने के बाद कितने बढ़िया फल आए हुए हैं। ये देखिए ये अंजीर का पौधा है और मैंने इसको भी कटिंग वगैरह करके और इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह दे दिया था जिससे कि आप देख सकते हैं परिणाम कितना बढ़िया मुझे मिला है। ये देखिए छोटे छोटे से अंजीर लगे हुए हैं और इधर देखिए, ये भी देखिए एक एक जगह से 2-2 अंजीर निकल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 और ये 2। तो इस तरह से कितना बढ़िया परिणाम मिला है। और आप देखिए हर नोड एरिया पे अंजीर बनी हुई है, हर नोड एरिया पे। ये देखिए इधर भी तो कितना बढ़िया परिणाम मिला है। ये देखिए हर जगह। और अंगूर की भी मैंने कटिंग वगैरह की थी और फर्टिलाइज़र दे दिया था। उसके बाद आप देखिए अंगूर में भी ये देखिए ये छोटे छोटे से अंगूर बनना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर भी छोटे छोटे से अंगूर हैं और 10 से 15 दिन के बाद ये बड़े हो जाएंगे तो फिर थोड़ा नज़र आने लगेंगे। पर अभी देखिए खाद वगैरह देने के बाद कितने बढ़िया एक साथ ही इसमें अंगूर आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, तो ये परिणाम होता है खाद वगैरह देने का। तो जब हम टाइम से खाद दे देते हैं तो हमारे प्लांट पर भी टाइम से फूल आना शुरू हो जाते हैं और फिर फूल वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा ऊपर है अंगूर का प्लांट, इसलिए मैं आप लोगों को ढंग से दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए ऊपर अगर आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से अंगूर के फूल। और कई जगह है जैसे मैं आपको कवर नहीं कर पा रही हूँ कैमरे में क्योंकि काफ़ी ऊपर लगा हुआ है। और अंजीर आप देख ही सकते हैं सामने कि किस तरह से एक एक नोड एरिया में 2-2 अंजीर निकल रही हैं। तो ये फ़ायदा होता है खाद वगैरह देने का टाइम पे।
तो चलिए अब मैं आपको अमरूद का प्लांट, मेरा एक ये भी है, तो जैसे कि मैं उसमें जो फर्टिलाइज़र दूंगी वही फर्टिलाइज़र इस वाले प्लांट में भी दूंगी। तो 2 से 3 प्लांट है मेरे पास अमरूद के। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे अमरूद के प्लांट पर अभी तक मैंने इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, उसके बावजूद भी देखिए फूल आना शुरू हो गए हैं। तो अगर हम फर्टिलाइज़र दे देंगे तो और भी अच्छी क्वांटिटी में इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ भी आ रहा है और लगभग कुछ ब्रांच में आ रहे हैं, और जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो हर ब्रांच में इस तरह से कली निकलेगी, जिस तरह से आप ये कली देख पा रहे होंगे। देखिए इधर भी निकल रहे हैं, ये देखिए। तो ये देखिए हर उसमें ये देखिए कली निकल रही है ब्रांच में, लगभग सभी में निकल रही है। कुछ ब्रांच हैं जिसमें नहीं आ रही है, जैसे कि इधर नहीं आ रही है। तो जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो जो है और भी ढेर सारी क्वांटिटी में फूल आएंगे। तो सबसे पहले हमें कर लेनी है गुड़ाई, और आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और मैं हमेशा इस तरह से जो है पत्ते वगैरह जो भी इसके गिरते रहते हैं वो मैं कभी भी नहीं हटाती हूँ, हमेशा इसी में ये पत्ते पड़े रहते हैं और ये धीरे धीरे गलते रहते हैं, खाद बन जाते हैं। इससे हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी मॉइस्ट रहती है और बेल्डन तो हो ही जाती है मिट्टी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी है। मैंने इस पर फुल वीडियो बनाई हुई है, मैं अपने अमरूद के प्लांट की किस तरह से जो है मिट्टी बनाई है मैंने, और किस तरह से पूरी अमरूद के प्लांट की केयर करनी है, वो सभी कुछ उस वीडियो में है। आप लोग मेरे चैनल में विजिट करिए और देखिएगा कि अमरूद के प्लांट को किस तरह से जो है हमें किस तरह से मिट्टी बनानी है, और पूरे साल हमें किस तरह से देखभाल करनी है, किस तरह से बीच बीच में खाद वगैरह देना है, वो सभी कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हमें अमरूद पाने के लिए, ढेर सारे फल पाने के लिए अभी हमें कर लेनी है गुड़ाई, और क्या खाद देनी है चलिए मैं वो भी अभी आपको दिखा देती हूँ कि हम इसमें जो खाद देनी है जिससे कि हमारे प्लांट पर ढेर सारे फल आएंगे, फूल बनेंगे और फिर उसके बाद फल आएंगे। तो ये है वो फर्टिलाइज़र जो मैं अपने अमरूद प्लांट को देने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र को देने से हमारे अमरूद के प्लांट पर ढेर सारे फूल आएंगे और फिर फल बन जाएंगे। तो चलिए क्या क्या मैं दे रही हूँ वो आपको डिटेल में बताती हूँ। तो ये 3 तरह की खाद ली हुई है मैंने। ये है पत्तियों की खाद, ये है किचन वेस्ट और ये है वर्मी कंपोस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास नहीं है 3 तरह की खाद तो आप 1 तरह की खाद भी ले सकते हो, और अगर आपके पास 2 तरह की खाद है तो आप 2 तरह की खाद भी ले सकते हो। मेरे पास तीनों तरह की खाद रखी हुई थी, इसलिए मैं तीनों का यूज कर रही हूँ, क्योंकि तीनों के अपने अलग फ़ायदे हैं। पत्तियों की खाद के अलग फ़ायदे हैं। पत्तियों की खाद डालने से हमारे प्लांट की मिट्टी में ह्यूमिडिटी बनती है, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये भी ज़्यादा डालना ज़रूरी है, और हमारे प्लांट की मिट्टी बेल्डन रहती है। और पत्तियों की खाद में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ ही मैंने ये किचन कंपोस्ट ली हुई है। किचन कंपोस्ट में भी बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं हमारे प्लांट को, जो कि जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। और वर्मी कंपोस्ट में ज़्यादातर इसमें नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, सभी कुछ होता है वैसे वर्मी कंपोस्ट में। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है अपने प्लांट के लिए। तो वर्मी कंपोस्ट तो सभी को मिल जाती है, किचन वेस्ट अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, पर पत्तियों की खाद अगर आपको मिल जाती है तो ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आप इन तीनों में से अगर तीनों खाद नहीं मिलती है तो आप ये सिर्फ 2 ये खाद का भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपके प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो ये मैंने 3 तरह की खाद ली हुई है, तीनों के अपने अलग फ़ायदे हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बेस्ट है, और मैं हर साल ही ऐसे ही देती हूँ। तो क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है। मैं ये तीनों खाद लगभग 1 किलो के हिसाब से ले रही हूँ। आप 2 खाद लीजिए या 3 लीजिए या 1 लीजिए, पर आप क्वांटिटी 1 किलो के हिसाब से रखिए। पर आपका गमला जितना बड़ा है उस हिसाब से क्वांटिटी आपको रखनी है। मेरा गमला 15 बाई 15 का है, तो मैं 15 बाई 15 के हिसाब से 1 किलो खाद ले रही हूँ। अगर आप छोटा गमला लेते हैं तो आप इस खाद का आप आधा कर सकते हैं, आप आधा किलो भी ले सकते हैं। और अगर आपका गमला इससे भी बड़ा है तो आप ये क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये नीम खली है। नीम खली हमारे पौधे में मिट्टी में कीड़े वगैरह नहीं लगने देगी, पौधे में और मिट्टी में दोनों को बचाएगी। साथ ही हमारे जो फल आएंगे उसमें भी कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो नीम खली तो डालना मस्ट होता है। बाकी नीम खली में पोटेशियम वगैरह भी पाया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी खाद होती है। नीम खली ज़रूर देना है। नीम खली की मात्रा मैंने 100 ग्राम रखी है, आपको 100 ग्राम के हिसाब से ये नीम खली लेना है। बाकी 2 चम्मच मैंने लिया हुआ है ये एप्सम सॉल्ट।
एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हमें अपने प्लांट को ज़रूर देना है, जिससे कि साइज़ हमारे फल का बड़ा हो, इसलिए हमें ये देना होता है। और इसके पत्ते भी बहुत ही बढ़िया आते हैं और हर चीज़ों का अपना अलग फ़ायदा है। और साथ में मैंने ये लिया हुआ है ये आयरन डस्ट, ये लोहे का चूरा होता है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप लोहे की दुकान से भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो आपको लेनी है ये आधी चम्मच के हिसाब से आपको आधी चम्मच लेनी है। और 2 चम्मच हमें एप्सम सॉल्ट लेना है। बाकी मैंने लिया हुआ है ये सरसों खली पाउडर, 2 चम्मच सरसों खली पाउडर है, ये मैं ले रही हूँ। आपके पास अगर गमला छोटा है, बड़ा है, तो आप क्वांटिटी उसी हिसाब से इसको बढ़ा लीजिएगा। साथ ही मैंने ये लिया हुआ है ये कैल्शियम के लिए चूना। तो ये चूना आपको पान की दुकान से भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं और पाउडर करके इस तरह से आप रख सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है चूना और 2 चम्मच मैंने लिया हुआ है सरसों खली और आधी चम्मच लिया हुआ है मैंने आयरन डस्ट, 2 चम्मच लिया है मैंने एप्सम सॉल्ट और 100 ग्राम के लगभग लिया है मैंने नीम खली पाउडर। तो बस इतनी चीज़ें हमें देनी है। इसको देने से आपके पौधे में ढेर सारे फूल आने वाले हैं और आएंगे। मैं आपको ये वीडियो भी शेयर करूंगी, जब आएंगे वो वीडियो भी शेयर करूंगी। तो ये मैं हर साल देती हूँ, जिससे एक साथ ही हमें खाद देना होता है और एक साथ ही ढेर सारे फल आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको दे देते हैं। तो सभी चीज़ों को हमें इसमें डाल देना है इस तरह से। जो है ऐसा कुछ नहीं है कि जो है गड्ढा बनाना है या करना है, आप ऐसे ही मिक्स कर दीजिए। काफ़ी जगह है इसमें, अगर आपके प्लांट में जगह नहीं है तो फिर आप जो है ऐसा करिएगा कि यहाँ से जो है किनारे किनारे से ऐसे हटा करके और फिर किनारे किनारे आप डाल दीजिए और फिर मिट्टी को ढक दीजिए। तो आप ऐसे भी खाद दे सकते हैं। मैं तो बस ऐसे ही डाल रही हूँ। ये देखिए सभी खाद को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से जो है मैं सभी को दे दूँगी और गुड़ाई कर देंगे। तो इस तरह से जो है डाल देना है और बस अच्छे से गुड़ाई कर देना है, मतलब कि सभी को मिट्टी में मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरे गमले में कितनी जगह है, खाली है, तो इसलिए मैं मिट्टी हटा करके खाद नहीं दे रही हूँ। बस इसी तरह से मैं डाल दे रही हूँ और इसी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पानी मैं अभी नहीं दूँगी क्योंकि आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी मेरी मिट्टी गीली लग रही है। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप तुरंत पानी भी दे सकते हैं। तो पानी तो मैं इसको अब सुबह ही दूंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा मिट्टी गीली है और बस खाद दे दिया है और हमारा प्लांट अब बिल्कुल रेडी है फूल देने के लिए। तो इस तरह से आपको अपने अमरूद के प्लांट को अभी फर्टिलाइज देना है, जिससे कि ढेर सारे फूल आएँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम है अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देने का। तो इस तरह से मैं अपने अमरूद के प्लांट को हर साल ही देती हूँ और आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो, जिसमें कितने अच्छे और बड़े बड़े साइज़ के इसमें अमरूद आए थे। और यही सब करने से मेरे प्लांट पर पिछले साल भी अमरूद आए थे और अभी मैंने किया है और आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद इसमें भी ढेर सारे ये फलों से लद जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको अपने अमरूद के पौधे को खाद देना है, जिससे कि आपके अमरूद के पौधे पर ढेर सारे फूल आएंगे और फिर फल बनेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।